ओके तो आज जो है बेसिकली हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसी सर्किट्स। बट समझ नहीं आता अक्सर बच्चे जो हैं वो इससे डरते क्यों हैं, घबराते। बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हैं वो काफी इस टॉपिक से डरते हैं। बट आज के बाद आपको इस टॉपिक का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता से बहुत ही ध्यान देके सुनते रहिए। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। एसी सर्किट जो चैप्टर है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें एसी वोल्टेजेस अप्लाई किए जाएंगे। तो एसी ईएमएफ हम देंगे एंड लेट्स सी कि उसका असर डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे क्या होता है। बट वहां जाने से पहले हमें कुछ चीजें, चंद चीजें डिफाइन करनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले तो ये कि अगर कोई चीज एसी है, एसी ऑल्टरनेटिंग है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए उसकी जो करंट की इक्वेशन होगी वो होगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। या तो साइन हो सकता है या तो फिर कॉस भी हो सकता है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल भी सही है। मतलब दोनों बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों सही है। आप दोनों यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसा आपको लगे एंड एज पर योर कन्वीनियंस। वैसे ही जो वोल्टेज है उसका रहेगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर ई नॉट कॉस ओमेगा टी। आप दोनों में से कोई भी चीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। फिर अभी अभी जूम करके, तो बेसिकली आप ये जो इक्वेशंस हैं आप दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूं शुरुआत तो एटलीस्ट साइन से की जाए। बिकॉज कैसा रहता है कि जब टाइम जीरो होता है तो ओमेगा टी जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। यानी कि वक्त के शुरुआत में वोल्टेज भी जीरो है, ऐसा मान के हम चलते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वक्त की शुरुआत में वोल्टेज जीरो होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन वैसे अगर रखें तो थोड़ा सा आसान पड़ जाती है, मतलब चीजें, हमारी लाइफ आसान हो जाती है। वैसे अगर मैं साइनोसॉइडल चीजें बना के दिखाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि आई या ई दोनों भी प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ऐसा ही ग्राफ आने वाला। चाहे आई प्लॉट कीजिए चाहे ई, अरे दो अलग अलग ग्राफ है, मैं एक ही में बना के दिखा रहा हूं। तो आई प्लॉट करें चाहे ई प्लॉट करें, आपको जो है बेसिकली इसी तरीके से साइनोसॉइडल बिहेवियर आपको मिलेगा। नाउ लिसन, ये साइन वाली वेव है, ये साइन वाली वेव है, साइन ओमेगा टी वाली। यहां पे आप चाहे ई नॉट लिखें साइन ओमेगा टी, चाहे आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखें। वैसे ही कॉस वाली वेव भी होती है। सो कॉस वाली वेव जो होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। दिस इज कॉस वाली वेव, ये कॉस वाली वेव है। बट इसको भी कॉसोसॉइडल नहीं बोलते हैं, इसको भी साइनोसॉइडल ही बोलते हैं। दोनों बिहेवियर जो है वो वेवी नेचर, उसका नाम साइनोसॉइडल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चाहे आप साइन यूज करें चाहे आप कॉस यूज करें, उसको हम साइनोसॉइडल बिहेवियर ही कहते हैं। तो वक्त अगर शून्य है, जीरो है, वक्त अगर जीरो हो जाए और वोल्टेज भी जीरो से शुरू करे, तब आप ये इक्वेशन प्रेफर कीजिए, ये यूज कीजिए। और वक्त अगर जीरो है लेकिन वोल्टेज अगर मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम मैक्सिमम वहां पे दिख रहा है आपको, तो बेसिकली आप लोग ये इक्वेशन प्रेफर कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि वोल्टेज जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, ऐसी सब चीजें होंगी। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक पैरामीटर, अब मान लीजिए दो चीजें, दो पैरामीटर को मैं कह रहा हूं, दो क्वालिटीज सर्किट की, दो क्वालिटी, एक है आई एक है ई। दोनों में से कोई भी हो सकता है कि शुरुआत में जीरो हो और दूसरा वाला मैक्सिमम हो, या पहला वाला मैक्सिमम हो दूसरा वाला जीरो, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें आगे जाके देखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ सुनते जाइए, सारी चीजें आपके भेजे में आज पूरी तरीके से उतर जाएंगी, पूरी तरीके से। सिर्फ आप सुनते रहिए और समझते रहिए कि हमें ऐसा कुछ करना होता है, ठीक है। सो नाउ लिसन, अभी हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी होंगी। तो हम लोग है ना एवरेज करंट या एवरेज जो बेसिकली वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, वो उसको डिफाइन करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। मिस श्रेया जी जरा ध्यान दीजिए। तो लिसन, करंट, करंट की शक्ल मान लेते हैं ऐसी है। करंट इज लुकिंग लाइक दिस। जहां पर उसका जो ये वाला पार्ट है ना, मतलब इस टाइम पर मैक्सिमम करंट दिखा रहा है, उसे हम कहेंगे आई नॉट या आई मैक्स। आप दोनों भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई मैक्स या आई नॉट कह सकते हैं, ठीक है। एनीवे, ये फिलहाल इररिलेवेंट है, ये फिलहाल इररिलेवेंट है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, मुझे एवरेज करंट जानना है। लेकिन एवरेज करंट, अगर मैंने एवरेज करंट की वैल्यू या एवरेज करंट का फॉर्मूला मैंने बनाने की अगर कोशिश की ओवर वन फुल साइकिल, वन फुल साइकिल मतलब एक क्रैश और एक ट्रफ मिला के, ये वन फुल साइकिल है ना, वन टाइम पीरियड है। अरे भैया यहां से यहां तक, आप जैसे वेव में वेवलेंथ कहते हो ना, वैसे नॉर्मल वो टाइम पीरियड भी होता है ना।
टाइम पीरियड, तो बेसिकली यहां पे हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये जो वन फुल साइकिल है यानी कि वन टाइम पीरियड है, अगर आपने इसमें एवरेज निकाला करंट का, यानी कि आपने सारी करंट की वैल्यूज जोड़ी। अच्छा बाय द वे, ये कंटिन्यूस चीज है, कंटिन्यूस है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है, 1+2+3 नहीं है, ये 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, बल्कि यही नहीं 0.2002 भी है, 0.3052 भी है। अरे सब वैल्यूज है इसके अंदर, ये सब वैल्यूज कंटिन्यूस है। तो ऐसी चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ता है, पहले तो आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ता है, आप समेशन से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट परफॉर्म समेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपको इंटीग्रेशन करना होगा। समेशन किस चीज के लिए होता है? समेशन टूटा हुआ इंटीग्रेशन है, टूटा हुआ इंटीग्रेशन, उसमें कैसा रहता है ना, 1+2+3+4+ ऐसे चीजें ऐड होती है, उसमें से कंटिन्यूस चीज ऐड नहीं होती है। अगर आपको कंटिन्यूस चीज ऐड करनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है, बराबर। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन किया यहां से यहां तक ये पूरी चीज का, तो पूरा वन साइकिल में आपको आंसर 0 आएगा, बिकॉज अरे इसकी वैल्यू 0 है, चलो ये भी 0 है, लेकिन ये जो पॉजिटिव अगर 1 हो गया तो ये -1 है। ऐसा हर वैल्यू, इसका जो भी वैल्यू यहां पे रहेगा 1.5 है तो यहां पे -1.5 है, तो इसकी हर वैल्यू के लिए यहां पर एक उल्टी वैल्यू है। तो अगर आपने पूरे का इंटीग्रेशन किया, पूरे को ऐड किया इंटीग्रेशन करके, तो आपको आंसर 0 आने वाला है। तो पूरी वन साइकिल पे फुल वन साइकिल पे जो आपको आंसर मिलता है एवरेज करंट का, वो 0 मिलता है, वो मीनिंगलेस है हमें। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अकल से सोचो कि करंट तो एसी है, सर्किट के अंदर एसी करंट है और सर्किट चल भी रहा है, तो सर्किट को 0 नहीं दिख रहा है, सर्किट को सबका एवरेज कुछ तो दिख रहा है, सर्किट को 0 नहीं दिख रहा है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं गलत। सुनो, दुनिया मैथ से नहीं चलती है, दुनिया फिजिक्स से चलती है, और फिजिक्स के लॉज दुनिया को चलाते हैं। फिर उन लॉज को हम एक भाषा देना चाहेंगे ना, मतलब लिखना चाहेंगे ना, दूसरे को कैसे समझाएंगे, तो उसको मैथ्स की भाषा में लिखते हैं। तो मैथ्स हजारों टूल्स प्रोवाइड करती है, तो हम मैथ्स में से जो बेस्ट हमारी सिचुएशन को टूल अप्लाई हो रहा है, उस टूल को, उस इक्वेशन को, उस सिचुएशन को हम ले लेते हैं। तो मैथ्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया होगा, आप लोगों ने इक्वेशंस यूज की होंगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशंस यूज की होंगी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपने ये भी यूज किया होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, समथिंग लाइक दैट। इसमें एंड में अगर आपने डिस्टेंस निकाला होगा या कुछ और निकाला होगा, वेलोसिटी निकाली होगी, टाइम निकाला होगा, तो आंसर में ऐसा आता है ±2 सेकंड्स। अब हमको मालूम है कि मैथ्स जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, मैथ्स तो बेसिकली दोनों चीजें दे देगा, मैथ्स आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा, लेकिन आपकी जो सिचुएशन डिमांड कर रही है वो पॉजिटिव आंसर डिमांड कर रही है, बिकॉज टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हम इसमें से +2 सॉल्यूशन चुन लेते हैं। तो मैथ्स जो है आपको हजारों ऑप्शंस देगा, मैथ्स आपको बहुत सारी चॉइसेस देगा, लेकिन आपको वो चुनना है जो आपके लिए वैलिड है। अरे वैसे ही आप लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते में रूट्स निकालते हैं, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, उसमें 2 रूट्स आते हैं, लेकिन दोनों रूट्स सच्चाई बयान करें, सच्चाई दिखाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक झूठा रूट भी हो सकता है, एक सच्चा रूट भी हो सकता है। मैथ्स आपको हर पॉसिबल चीज देगा, बट फिजिकल सिचुएशन पे जो रूट अप्लाई हो रहा है, जो चीज अप्लाई हो रही है, आप उसे लेंगे। तो वैसे हमने क्या देखा कि मैथ्स हमें यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन तो 0 दे रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हाफ साइकिल निकालेंगे, तो हमें कुछ तो वैल्यू दे रहा है। और हमने बाद में चेक भी किया इनडायरेक्टली बाय सम मेथड्स इन सर्किट्स, दैट सर्किट को भी कुछ ऐसा वैल्यूज नजर आती हैं, सर्किट को भी कुछ ऐसी वैल्यूज नजर आती हैं, ठीक है। बट हम वो सब चीजें अभी ये नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। एवरेज करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और दूसरी चीज है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। जो आपका आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, उसके ऊपर ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। आपका मल्टीमीटर, आपका हर चीज, आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर जो मेजर करता है चीजें, आप लगा के मेजर करते हैं, जो वो घर पे नहीं वो टीवी बनाने वाला आता है, तो वो हाथ में लेके आता है, पीला कलर का, नहीं तो लाल कलर का, नहीं तो ग्रीन कलर का, ऐसा, या फिर ब्लैक भी होता है घर, वो लेके आता है, उसमें 2 वायर रहते हैं, लाल काला, बार बार हर जगह पे लगा के चेक करता है। तो मल्टीमीटर को जो दिखाई देता है वो ये 0 नहीं दिखता ओवर वन साइकिल, उसे कुछ और दिखता है, और जो उसे दिखता है उसके लिए हम मैथ्स यहाँ पे एक नया बनाएंगे और वो लिखेंगे यहाँ पे। तो मैथ्स ने हमें 5-6 तरकीबें दी हैं एवरेज निकालने की तरकीबें बहुत सारी मैथ्स ने हमें दी हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि जो बेस्ट हमारी सिचुएशन के लिए अप्लाई होगा, हम वो वाला मैथ्स इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। गुड, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे। ओवर वन साइकिल तो एवरेज करंट निकालना तो मीनिंगलेस है, ये क्वांटिटी भले असलियत में दुनिया में दिखती हो या ना हो, लेकिन एवरेज करंट हाफ साइकिल पे कुछ तो वैल्यू आती है जो कि नॉन जीरो है और हम उससे खुश हैं।
भले वो रियलिटी में यूज हो या ना हो, बट हाफ साइकिल का कुछ तो एवरेज वैल्यू आ रही है तो हमें तसल्ली मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है कि चलो कुछ तो एक एवरेज है इस चीज का, है ना। तो इस हाफ साइकिल का जो एवरेज करंट है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसे निकालते हैं हम लोग। लिसन I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने चंद लम्हों पहले ऐसी इक्वेशन लिखी थी, राइट। अब ये ओमेगा टी को अगर मैं थीटा लिख दूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें मालूम भी है थीटा ओमेगा टी होता है इन जनरल, क्योंकि ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच इज हाउ द एंगल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगल कैसा बदलता है टाइम के हिसाब से, उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी कहते हैं हम स्केलर फॉर्म में। इसको वेक्टर जबरदस्ती बनाना रहता है, तब जाके हम उसको एंगुलर वेलोसिटी का रूप दे देते हैं। बट एनीवे, सो थीटा ओमेगा टी होता है। मैं अपनी लाइफ आसान करने के लिए ओमेगा टी रिप्लेस कर रहा हूं और थीटा प्लॉट कर रहा हूं, मतलब थीटा डाल रहा हूं यहां पे, और यहीं पे थीटा भी प्लॉट करूंगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो लिसन वेरी केयरफुली। सो आई एम चेंजिंग दिस गाय यूजिंग थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, दिस बिकम्स आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। अरे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही गौर से सुनिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आई का एवरेज निकालना है, करंट का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए फिजिक्स में आज से शुरू करके 12वीं से शुरू करके आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, चाहे आप बीएससी करो, चाहे बीटेक करो, चाहे आप एमएससी करो, एमटेक करो, पीएचडी करो, एवरेज को लिखने का ये एक तरीका है। ऐसा करके लिखा जाता है ब्रैकेट में, ऐसा करके लिखा जाता है। वैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में मैंने कुछ सुना है कि इसको कुछ इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। एनीवे, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, बट लेट्स कम बैक टू फिजिक्स। तो फिजिक्स में जब हमें एवरेज निकालना होता है करंट का, तो हम कैसे निकालते हैं? सो लिसन, यहां पे लेते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके, एक सेकंड, मैं किसका निकाल रहा हूं? हाफ साइकिल का निकाल रहा हूं। एवरेज में कहां निकाल रहा हूं? हाफ साइकिल। अरे सिर्फ इसका निकाल रहा हूं भाई, हाफ साइकिल का निकाल रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो हाफ साइकिल के लिए जो आपका एंगल बदलता है वो कहां से कहां बदलता है? फुल साइकिल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। अरे फुल साइकिल ये 0 होता है, ये आपका होता है 90 पाई बाई 2, ये होता है आपका पाई 180, ये जो है आपका होता है बेसिकली 3 पाई बाई 2, और ये होता है आपका 2 पाई। अरे तो 0 से 2 पाई फुल साइकिल है, तो हाफ साइकिल सिर्फ 0 से पाई होगी ना। तो हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, 0 से पाई। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस? गुड। यहां पे डाल देंगे, क्या डाल देंगे? आई डाल देंगे, और यहां पे डाल देंगे डी थीटा, क्योंकि थीटा के अगेंस्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अरे थीटा 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 के अगेंस्ट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? देखो थीटा के अगेंस्ट प्लॉट किया ना करंट। ओके, नाउ लिसन टू बैलेंस आउट द थिंग्स। यहां पे नीचे ये तरीका है, सुन लो, हमें यहां पे भी डी थीटा लेना पड़ता है। जो हमने डी थीटा ऊपर लिया है ना, वैसा डी थीटा नीचे लेना होता है एवरेज निकालने का। आज के बाद से यही तरीका, ये बात याद रखेंगे आप। अगर कोई क्वांटिटी है y में प्लॉट की गई है अगेंस्ट x, तो अगर आपको y का एवरेज चाहिए, y का अगर एवरेज चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट्स आप लेंगे बेसिकली किसकी? x की लिमिट्स लेंगे आप, और यहां पे आप डाल देंगे, क्या डाल देंगे? देखिए सुनिए, यहां पे y की वैल्यू, और यहां पे रहेगा dx, और फिर नीचे भी आप dx से ऐसा डिवाइड कर देंगे। अरे समझो, y अगेंस्ट x अगर प्लॉट किया है, यहां पे कुछ y पे प्लॉट किया, कुछ x पे प्लॉट किया है, तो अगर y का एवरेज निकालना है तो आपको y इंटू dx लेना पड़ेगा, जहां पे आप dx की लिमिट्स लेंगे, dx की लिमिट्स ऑफ dx, ठीक है, और यहां पे dx से ही डिवाइड कर देंगे और वापस से dx की लिमिट्स लेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो x कंपोनेंट है ना, x उसकी लिमिट लेंगे, है ना, ऐसे dx से डिवाइड करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है एवरेज निकालने का, वाया इंटीग्रेशन के जरिए एवरेज निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है ये। सबके भेजे में बातें घुस रही हैं, वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पे आई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, आपको पता ही है, इट्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन थीटा। सो बेसिकली आई इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा आई नॉट साइन थीटा, और बाहर है मेरा डी थीटा, और यहां पे भी है डी थीटा, और यहां पे है 0 से पाई, ओनली पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ये आई नॉट तो कांस्टेंट है ना, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ना, इट्स अ फिक्स वैल्यू, इट्स ओनली वन वैल्यू, इट्स नॉट अ वेरिएबल। आई नॉट फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू नहीं है, उसे बाहर निकाल लेंगे। सो इंटीग्रेशन में से आई नॉट बाहर, अंदर छूट जाएगा आपका 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। एक सेकंड, नीचे वाला इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट 0 से पाई, हाँ क्या ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप बताइए क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा?
इट इज माइनस कॉस थीटा, राइट? माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? यस, इट इज माइनस कॉस थीटा। सो मैं माइनस को बाहर खींच लेता हूं, यहां पे आई नॉट लिखता हूं, यहां पे कॉस थीटा लिखता हूं, और 0 से पाई ले लेता हूं। हाँ क्या ना भाई? करेक्ट है। और नीचे पहले हायर लिमिट डालूंगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालूंगा, तो पाई माइनस 0 आ जाएगा, जो कि सिंपली पाई है बेसिकली। अच्छा, ये माइनस आपको मालूम है क्या कर सकते हैं? माइनस अगर आपने अंदर ले लिया अंदर, तो आपने नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 0 और पाई को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप लिमिट से ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। अरे अगर करना आता है तो करो, अगर नहीं जमता है तो चुपचाप हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, बाद में माइनस मल्टीप्लाई कर दो। वरना सिंपल तो ये है कि माइनस अंदर ले लो और लिमिट से पलट डालो। लिमिट्स पलटने में माइनस जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मैं वैसा कर ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो आई इज इक्वल्स टू, माइनस मैंने अंदर ले लिया, बचा आई नॉट, और यहां पर मेरी जो लिमिट्स हैं पलट चुकी हैं, कॉस थीटा पाई से 0 हो चुकी है, पाई से 0, और नीचे मेरा पाई पड़ा हुआ है। 0 से पाई था, पाई से 0 हो गया। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई पाई। कॉस थीटा में हम डालेंगे पहले कॉस 0 डालेंगे, फिर डालेंगे पाई, तो कॉस पाई। कॉस 0 कितना होता है बेटा? कॉस 0 1 और कॉस पाई कितना होता है? -1 दैट्स राइट। तो ये बन गया 2। अरे 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1 मतलब 2। सो 2 आई नॉट बाई पाई। आई एवरेज की वैल्यू आ गई, सुनो, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज 2 बाई पाई आई नॉट। एवरेज वैल्यू हमें 0 नहीं आई, और 0 आनी भी नहीं चाहिए थी, बिकॉज सिर्फ हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर किया है। तो भले करंट ऊपर नीचे उछले, लेकिन इसकी कोई तो एक एवरेज वैल्यू है जो बेसिकली हमें मिल रही है। अब वो एवरेज वैल्यू इस पीक वैल्यू का कितना परसेंटेज है हमें पता चल रहा है। आई नॉट पीक वैल्यू है, 2 बाई पाई निकाला, कैलकुलेट करो तो कैलकुलेटर में कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक 0.69 समथिंग आता है। जरा चेक करो कितना आता है 2 बाई पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है, जरा कैलकुलेटर में चेक कीजिए। तो 2 बाई पाई आप सभी ने कैलकुलेटर में भी चेक कर लिया, इट केम आउट टू बी 0.6366 समथिंग आया, तो 637 ले लेते हैं ऑफ आई नॉट। यानी कि एवरेज वैल्यू जो हमें मिल रही है, करंट की एवरेज वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू जो मिल रही है वो 67%, सॉरी 64% अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू आई नॉट है, उसका 64% अप्रोक्सीमेटली 63.7 है ना भाई। अरे 100 से, ये फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज आ जाएगा ना। तो बेसिकली 64% ऑफ पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू का एक कुछ 64% वो एवरेज वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है, आई एवरेज। लेकिन क्या ये सर्किट को दिखती है? नहीं, सर्किट में तो फुल साइकिल घुस रहा है ना। बट ये हमने मैथ से निकाला कि कुछ तो एवरेज है, एवरेज 0 नहीं है। लेकिन कब 0 नहीं है? जब हाफ साइकिल पे निकाला। लेकिन फुल साइकिल का एवरेज निकालते हैं कि दूसरे तरीके से, तो हम वो जानेंगे इसके अगले डेरिवेशन में। सो कॉपी दिस। सो आई होप कि सभी लोग प्रॉपरली कॉपी कर रहे हैं बेटा। तो एवरेज वाला तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं करंट ओवर 1 हाफ साइकिल, बट फॉर 1 फुल साइकिल कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। सो बेसिकली वापस से मैं जस्ट ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूं, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट है जो कि साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू आई नॉट है, जिसे हम आई मैक्स भी कहते हैं। अब मुझे 1 फुल साइकिल पे चाहिए, फुल साइकिल का एवरेज आपको मालूम है, सिर्फ एवरेज निकाला तो 0 आएगा। तो उसका एवरेज निकालने का तरीका हमें कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने बताया। स्टैटिस्टिशियंस आजकल काफी डिमांड में है, स्टैटिस्टिशियंस, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल, डेटा साइंस, ये जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर की ब्रांचेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है, द मैथमेटिशियंस, द स्टैटिस्टिशियंस। तो इसमें भी काफी ज्यादा स्कोप है। सो लिसन, तो फुल साइकिल के लिए हमें स्टैटिस्टिशियंस ने एक तरीका बताया फुल साइकिल के निकालने का। उन्होंने कहा कि डोंट फाइंड द आई एवरेज, फाइंड द IRMS। उन्होंने बोला आई एवरेज मत निकालो, पूरे का निकालना है तो रूट मीन स्क्वायर निकालो। अब ये रूट मीन स्क्वायर है क्या? लिसन, स्क्वायर करंट का लिया, उसका मीन लिया और उसका रूट कर दिया। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, रूट है, मीन है, स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर। Are you guys getting the point? Is everybody looking here? रूट मीन स्क्वायर हो गया, रूट है, मीन है, मीन मतलब एवरेज, और स्क्वायर हो गया। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बात हुई, आपने स्क्वायर करके रूट भी ले लिया।
तो वही आ जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं आता है, थोड़ा सा अलग आता है, बट संजोग की बात यह है, कोइंसिडेंस की बात यह है, इत्तेफाक की बात यह है कि इसका जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली उससे मैच करता है जो हमें सर्किट में नजर आता है। सर्किट में जो नजर आता है, और जो सर्किट को नजर आता है, सर्किट जिस करंट में काम करता है वो करंट यही होता है एग्जैक्टली, IRMS। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। या फिर ऐसे संजोग ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज उतना मेजर हो रहा है तो उसके लिए हमने मैथ्स ऐसा वाला बनाया है, ये मैथ्स बनाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो इट्स लाइक दैट। चीजें इत्तेफाक तब लगती हैं जब वो अजनबी हो, लेकिन अगर जानी पहचानी चीजों को ही हमने उस पर अप्लाई किया है तो फिर वो इत्तेफाक नहीं है। देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कभी कभार मैं बीच में थोड़ा शायराना हो जाता हूं। सो लिसन, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। मिस्टर संकेत, बड़ा शांत हो जाइए। सो लिसन लिसन, लुक हियर वेरी केयरफुली। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो रूट मीन स्क्वायर हम निकालेंगे, लेकिन बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हैं, ये बार बार रूट लिखना मुझे थोड़ा तकलीफ देगा, तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद मैं लास्ट में रूट निकाल लूंगा। किसी को तकलीफ तो नहीं इस बात से? किसी को मेरी बात से कोई आपत्ति है? ठीक है, चलिए। तो लिसन, ध्यान दीजिए, मैं मीन स्क्वायर निकाल रहा हूं पहले, रूट बाद में निकालेंगे, पहले मीन स्क्वायर। अब आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, वही तरीका यहां पे अप्लाई होगा। जो एवरेज का तरीका है सेम एग्जैक्ट, सिर्फ स्क्वायर वहां पे डालना पड़ेगा। तो तरीका एवरेज निकालने का मैथमेटिशियंस ने हमें बताया, बहुत ही प्यारा तरीका बताया है। यहाँ पे आपको जो भी y पे रहता है वो i लेना होता है, और ये हम i स्क्वायर ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे i नहीं है, सिर्फ i स्क्वायर है ना, टर्म i स्क्वायर है। i स्क्वायर लेंगे और d थीटा लेंगे, यहाँ पे नीचे d थीटा भी लेंगे थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को। लेकिन ये लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगे? 2 पाई तक जाएंगे, 0 to 2 पाई। ऑब्वियसली, वाई? बिकॉज 1 फुल साइकिल ली जा रही है भाई, पूरी साइकिल ले रहे हो, तो 0 से 2 पाई। आई होप कि ये बात सभी के पल्ले पड़ चुकी है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। मिश्रिया, ईशानी जी, गुड, वेरी नाइस सिद्धार्थ। सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली के 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पे इंटीग्रेशन करना है। अब आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे आई की वैल्यू हमें पता है, आई नॉट साइन थीटा, ओमेगा टी नहीं ले रहे हम लोग, यहाँ पे भी साइन थीटा मतलब थीटा ले रहे हैं, ओमेगा टी की जगह पे थीटा ले रहे हैं, टू मेक अवर लाइफ इजी, जस्ट लाइक दैट। नाउ लिसन 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 वेरी केयरफुली। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब किया, आई की जगह पे आई नॉट साइन थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आई नॉट साइन थीटा, तो स्क्वायर लिखा है ना यार, तो इट विल बिकम आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 से 2 पाई, और यहाँ पर नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। डी थीटा का क्या बन जाएगा? अरे डी एक्स का एक्स होता है ना, तो बेसिकली डी थीटा का थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाई वाली। इज दैट राइट? नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर छूट जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आ जाइए, थीटा जो है उसमें पहले 2 पाई डालेंगे, फिर माइनस करके 0 डालेंगे, सो 2 पाई माइनस 0। अब यहां पे आ जाइए, लिसन, आई नॉट, सुनो, इसे बदलना होगा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैथ्स में नहीं है, डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का तरीका नहीं, देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली हमें इसको रिप्लेस करना होगा, इसे हमें चेंज करना होगा। तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, उससे लाइफ एकदम आसान हो जाती है। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता, कॉस स्क्वायर थीटा का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहां पे आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसे करके लिखेंगे 0 से 2 पाई, और नीचे हमारा सिर्फ 2 पाई बचा हुआ है, नीचे सिर्फ 2 पाई बचा हुआ है। राइट, इज दैट करेक्ट? गुड। यहां पे बाहर डी थीटा लिखना मत भूलिए, डी थीटा लिखा हुआ है ना? ओके, तो ये मेरा हो गया आई नॉट बाई 2 पाई साइड में, आई नॉट बाई 2 पाई साइड में, 2 पाई मैंने साइड में ले लिया। अच्छा, बाय द वे 2 को भी साइड में ले सकते हैं, तो लेट्स टेक 4 पाई, है ना, 4 पाई सीधा साइड में ले लेते हैं। अरे 2 और ये 2 पाई मल्टीप्लाई होगा ना यार। गुड। सो बेसिकली ये हो गया 4 पाई। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? बच्चे लोग बोलते हैं सर ये चीज डिवाइड ना होके मल्टीप्लाई क्यों हो रही है? अरे बाबा लिसन, तरीका सुनिए और समझिए। अगर कोई चीज ऐसी पहले से दी गई है a बाई बी, और उसको अगर आप c से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका आंसर होता है a बाई बी सी। लेकिन अगर कोई चीज पहले से सिर्फ a दी गई है और उसको डिवाइड कर रहे हो b बाई सी से, तो फिर आंसर होता है a c बाई बी। ये याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है।
पहले से कुछ क्वांटिटी है, पहले से कुछ क्वांटिटी है, उसको किसी चीज से डिवाइड किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो वो ये वाला केस है। वैसे अगर कोई एक चीज दी है, उसको डिवाइड किया किसी दूसरी चीज से जो कि रेशियो में है, तो वो चीज ऐसी हो जाती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। लिसन, ये कैसे आया, कैसे आया सुनो। ए बाई बी को डिवाइड किया सी से, यानी कि ए बाई बी को मल्टीप्लाई किया 1/c से, तो आ गया ना ए बाई बी सी। अरे जब डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वैसे यहां पर ए को डिवाइड किया बी बाई सी से, यानी कि ए को मल्टीप्लाई किया सी बाई बी से, तो हो गया ना भाई ए सी बाई बी। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग? वेरी नाइस। तो इस बात का सब लोग खासा ख्याल रखेंगे कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है? इट्स ओके, मैं यहां पे आगे कंटिन्यू करता हूं इस तरफ, ठीक है? लुक वेरी वेरी केयरफुली। सो ये आई नॉट हो गया, ये 4 पाई हो गया। यहां पर इंटीग्रेशन अंदर ले लेंगे। अरे भाई इंटीग्रेशन अंदर ले लो यार, इसको ले लो अंदर, ये डी थीटा हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ये थीटा अंदर लो, डी थीटा अंदर लो, तो इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई। अरे अकल के पुतलो, ये 4 पाई साइड में, आई नॉट साइड में, अब बचे दो लोग, 1 और कॉस 2 थीटा, तो 1 डी थीटा एक चीज हो गई, 1 डी थीटा एक चीज हो गई, और माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा दूसरी चीज हो गई। समझे क्या नहीं समझे सभी लोग? गुड, वेरी नाइस। चलिए आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो बेसिकली डी थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता है, थीटा आने वाला है, हाँ के ना? सो यहां पे आई नॉट बाई 4 पाई मैंने लिख दिया, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम आ चुके हैं, डी थीटा का बन जाएगा थीटा, और बेसिकली 0 से 2 पाई उसकी लिमिट्स लग जाएंगी, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? अरे कॉस 2 थीटा, कम ऑन, इट्स नहीं, इट्स साइन 2 थीटा, वो तो डेरिवेटिव तुम बता रहे हो। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा बाई 2। अरे डिवाइड करना है, जो थीटा के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है? और उसको लिमिट्स लगानी कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। यहां पे लिसन, आई नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा अंदर 2 पाई माइनस 0, माइनस 1/2 साइड में ले लीजिए, 1/2 साइड में ले लीजिए, साइन 2 थीटा में डालिए एक बार 2 पाई, तो 2 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा? 4 पाई, और फिर साइन 0 0 डालेंगे तो 2 इंटू 0 इज 0 ना, तो साइन 0। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, साइन 0 तो 0 होता ही है, लेकिन साइन 1 पाई भी 0 होता है। अरे साइन 180 0 है ना, साइन 2 पाई, साइन 360 वो भी 0 होता है, तो साइन 0 पाई 1 पाई, मतलब 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई, साइन n पाई का आंसर हमेशा 0 होता है। तो बेसिकली ये जो है 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म गायब हो गया, बचा सिर्फ ये, तो आई नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, यानी कि आपको मिल चुका है आई नॉट बाई 2। कैंसिल किया भाई तो सिर्फ 2 बचेगा ना, राइट? आई नॉट बाई 2 बचा, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये तो मीन स्क्वायर की वैल्यू है ना, मीन स्क्वायर। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? रूट मीन स्क्वायर चाहिए। तो एक सेकंड, डिड आई कमिट सम मिस्टेक? यस आई डिड, आई फॉरगॉट द स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर है ना, हाँ, तो यहां पे हर जगह पे स्क्वायर आएगा भाई, स्क्वायर मिस आउट हो गया। ये है मेरी, अरे बाबा ये सिर्फ वैल्यू जो है ना मीन स्क्वायर वैल्यू है, मुझे चाहिए रूट मीन स्क्वायर, हाँ क्या ना? तो बेसिकली जब इसका रूट लेंगे तो आई नॉट तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा √2, यानी कि जो मेरा IRMS है वो 1/√2 टाइम्स आई नॉट है, यानी कि जो IRMS है वो है, एक सेकेंड, √2 क्या होता है? 1.414, ठीक है? और जो IRMS है मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, IRMS है वो 1/1.414 करेंगे, 1/1.414 करेंगे तो 0.707, बहुत ही मासूम सी वैल्यू आती है, बहुत ही प्यारी सी वैल्यू आती है 0.707, यानी कि मेरा जो IRMS है वो अप्रोक्सीमेटली 70% है आई नॉट का। 70 नहीं बल्कि 71 है, 70.7 है ना, तो 71%, 71%, और यही वैल्यू सर्किट में नजर आती है। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से यहां देखिए, यहां देखिए ध्यान से, इधर ये जो चीज है, ये सॉकेट, इस सॉकेट के अंदर आपने अपना मल्टीमीटर डाल के देखा, मल्टीमीटर से डाला,
तो आपको वैल्यू जो 230 वोल्ट दिखा रहा है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। जैसे ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है ना, वैसे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो, यानी कि पीक वैल्यू कुछ और है। पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 आपको दिख रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर की औकात नहीं है कि डायरेक्टली पीक वैल्यू मेजर कर सके, क्योंकि पीक वैल्यू रहती कितनी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बाकी हर वक्त वैल्यूज बदल रही है ना, तो पीक वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है। तो इसका एवरेज ही इंस्ट्रूमेंट देख सकता है, इसका एवरेज ही मल्टीमीटर देख सकता है, एवरेज। तो एक्चुअल में आपके घर में अप्रोक्सीमेटली 310 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, अप्रोक्सीमेटली पीक वैल्यू 310 पीक वैल्यू की सप्लाई दी जाती है। जब इसको आप √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 230 आएगा। तो आपके घर में जो सप्लाई आ रही है उसकी पीक वैल्यू 310 के आसपास है। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग मिस आराधना जी? समझ में आया बेटा आपको? गुड। तो 310 के आसपास वैल्यू, पीक वैल्यू वाला आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाता है, उसका आपको एक्चुअली आरएमएस वैल्यू ही नजर आता है, और वही हर डिवाइस को नजर आता है, वही यूजेबल वैल्यू होती है। बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 230 वोल्ट का जो डीसी होगा 310 वोल्ट के एसी के बराबर है, क्योंकि 310 वोल्ट का एसी 230 वोल्ट जितना ही काम दे रहा है, 230 ही उसका यूजेबल है। तो 310 वोल्ट का एसी और 230 वोल्ट का डीसी बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो सर्किट को अगर एसी लगाए, वैसे अपने घर में एसी यूज करने वाले भी सर्किट्स हैं और डीसी यूज करने वाले भी सर्किट्स हैं। अपने घर में जो सर्किट्स हैं, एसी यूज करने वाले भी, डीसी यूज करने वाले भी। जो अपने घर में जो रेडियो है वो बेसिकली डीसी यूज करता है। लिसन वेरी केयरफुली। अपना जो पंखा है ये एसी यूज करता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, अरे बहुत सारे डिवाइसेस हैं। सो बट कुछ डिवाइसेस एसी यूज करते हैं, कुछ डीसी यूज करते हैं। तो जो डीसी यूज करने वाले हैं उसको रेक्टिफाई जरूरत है ना, रेक्टिफायर की। क्यों? क्योंकि ये तो एसी है और आपके घर में एसी आता है, ये जो सॉकेट के अंदर निकल रहा है क्या निकल रहा है? एसी निकल रहा है। तो एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है और यूज करता है। लेकिन जिनको डायरेक्टली एसी चाहिए तो वो डायरेक्टली यूज करते हैं, उनके अंदर रेक्टिफायर होने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेक्टिफायर क्या होता है ये हम जानेंगे जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स में कुछ डायोड्स का इस्तेमाल करके रेक्टिफायर बनाया जाता है। आई होप ये बात आपको सबको समझ में आई है। प्लीज कॉपी दिस थिंग।